वैशाली से एक बार फिर देश के लिए समाज का सबसे क्रूर चेहरा दिखाने वाली खबर आई है, जहां एक पिता अपनी बेटी से मिलने ससुराल पहुंचा तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। 1 साल पहले ब्याही एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 24 वर्षीय नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में बेडरूम में पड़ा मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मानपुरा गांव की है। वहीं मृतका के पिता अमरनाथ यादव ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की शादी 23 मई 2025 को आयुष दिवाकर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले रुपयों की डिमांड कर रहे थे, यानी कि दहेज की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 3-4 माह पहले 20,000 रुपए भी दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी पर मायके से और पैसे मांगने का दबाव बनाया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। बेटी बात कहलक तो कहलक हम ठीक छी। रात 8 बजे फोन कैली तो फोने न उठाएलक, तो कहली जे सुत रहल है। तो तब दिन में पप्पा के ओकरा भेजलिए, तब यहाँ से देखलक तब मार के हमें भाग गेल। घटना अभी हम आए हैं बच्ची से मिलने, सुबह आज आए हैं तो देखे हैं कि बच्ची जो है हमारा घर में आवाज़ दिए नहीं निकली है। हम गए हैं देखते हैं तो घाट पर पड़ी हुई है, नाक से उसको पूरा झाँक निकल है, देह पर बदन पर चोट के निशान सब है। जब हम आवाज़ दी कि बेटा इतना लेट ले क्यों सोई हुई है, जब नहीं जगी है तब हम देखते हैं कि पूरे बदन में उसको जो है उपरल है, देह कहाँ पे हो गया हुआ है। वैशाली थाना के मानपुरा निवासी कृष्णा सिंह की पुत्रवधू की बीते रात संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। मृतिका का मायके सीतामढ़ी जिला में है। उनकी शादी मात्र 1 साल पहले हुई थी। मृतिका के परिजन भी यहाँ पहुँच गए हैं और एफएसएल की टीम आ गई है। एफएसएल की टीम के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल एवं साक्ष्य का संकलन किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एलएस कॉलेज की प्रिंसिपल के बेटे बहू के रिसेप्शन से लाखों के गहने और कैश चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी और हीरे के आभूषण समेत 1,60,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह घटना 22 जून की रात क्लब मैदान में आयोजित रिसेप्शन पार्टी के दौरान की थी, जहां एलएस कॉलेज की प्रिंसिपल कनुप्रिया के बेटे के रिसेप्शन से लगभग 40 लाख रुपए के गहने और नकदी गायब हो गए थे। मामले में नगर थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी और रिसेप्शन से गहने गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सीतामढ़ी के बेलसंड से राजेश साहा और अमित साहा, जबकि रन्नी सैदपुर से गोपाल साहा को गिरफ्तार कर लिया। टीवी फुटेज और माननीय और तकनीकी सूचना जो है संकलन करना शुरू किया हम लोगों ने। इसी में हमें सफलता हासिल हुई। टीम ने जो है राजेश कुमार शाह थाना बेलसंड को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया तो मालूम चला कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उनके द्वारा बताया गया कि हाँ उन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी। और गोपाल शाह इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई अमित कुमार, इन तीनों ने मिलकर जो है चोरी को अंजाम दिया था। इसमें जो 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं वो राजेश कुमार, अमित कुमार और गोपाल शाह। अमित कुमार और राजेश कुमार दोनों बेलसंड थाना के रहने वाले हैं और गोपाल शाह वो रन्नी सैदपुर सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल परिसर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां अस्पताल के एक नए निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना कर मजदूर की मौत की पुष्टि की और निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर फटकार लगाई। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर चूक सामने आई हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। डीएम ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। एक समिति का गठन किया है। समिति में एडीएम, एसडीएम, इंजीनियर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का इंजीनियर, सिविल सर्जन, ये सब रहेंगे। और वो मैंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आउटलाइन कर दिया है समिति का कि वो पूरा घटना का जचाई करेगा, किस कारण से हुआ, कितने बजे हुआ, कौन दोषी है, कौन
और फिर फ्यूचर में क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरीके का घटना ना घटे। और ये कमेटी 3 तारीख जुलाई तक अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। ट्रक से 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। दवा के कार्टन में छिपाकर यह शराब रखी गई थी। बिहार गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। तो बड़ी खबर पटना सिटी से ये सामने आ रही, ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। ट्रक से 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए है। दवा के कार्टन में छिपाकर ये शराब रखी गई थी। बिहार गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा था। छापेमारी NRL पेट्रोल पंप के पास की गई। सूचना यही थी कि वहां पे एक ट्रक खड़ी है जिससे विदेशी शराब का खेप लाया गया है। तो इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इस ट्रक के चारों ओर दवा का कार्टून रखा हुआ था, उसके बीच में शराब ढोके लाया गया। और पूर्णिया के बनमनखी थाना के मखनाहा गांव में 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे भाई सुशील शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या में कोई और नहीं बल्कि सगे भाई भी शामिल था। बनमनखी SDPO शैलेश प्रीतम ने कहा है कि मृतक की पत्नी ने इस मामले में बनमनखी थाने में अपने 2 देवर की बुआ शर्मा और वकील शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वकील शर्मा 10 साल के बाद अपने घर आया था। इस बीच सुशील शर्मा ने सारे जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसी आक्रोश में दबिया और तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मखनाहा ग्राम में 2 भाइयों ने अपने ही बड़े भाई सुशील कुमार का हाथ पैर बांधकर तलवार और दबिया से मारकर हत्या कर दी। टीम का गठन किया गया और जिसकी छापेमारी में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गयाजी के बांके बाजार मोहल्ले में एक युवक रेहान अंसारी का कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। रेहान पर ज्यादातर महादलित लड़कियों को निशाना बनाने का आरोप है। नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए रेहान अंसारी ने बांके बाजार में मोमोज की दुकान चलाता था। दावा किया जा रहा है कि रेहान अंसारी दर्जनों कई लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है और उनके आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रखा है। कई बार स्थानीय युवकों ने रेहान अंसारी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, लेकिन समाज के डर से किसी ने आवाज नहीं उठाई। वायरल वीडियो के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त है और रेहान अंसारी के खिलाफ कई लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के भाई के आवेदन के आधार पर SC/ST पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही रेहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल FSL की टीम भी घटनास्थल की जांच कर कई साक्ष्यों को जुटा रही है और मामले की जांच की जा रही है। और अब बात भरत एनकाउंटर केस की, जिस पर तमाम तरह की सवाल जारी हैं। भरत की मां ने सवाल उठाया है कि अब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच कैसे चल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। भरत एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब, बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच। भरत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का FIR दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने में देरी की गई और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो
थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो SDPO थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी, FIR लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में। लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर FIR लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने SDPO और शाहपुर के तत्कालीन SHO के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को FIR दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच शाहाबाद रेंज के DIG सत्यप्रकाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक FSL जांच टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आरोपी SDPO और तत्कालीन SHO की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म से एक दिन पहले आरा के बिलौटी गांव में बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा ने परिजनों से मुलाकात की। आनंद मिश्रा ने शाहपुर के बीजेपी विधायक राकेश ओझा के साथ भरत के माता पिता से मुलाकात की है। विधायक ने कहा कि वो बिलौटी गांव के भांजे हैं, भरत तिवारी के परिवार का दर्द समझते हैं। आनंद मिश्रा से बातचीत करते हुए भरत के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा है कि वीडियो में सामने भरत ने एनकाउंटर के दोषी दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आनंद मिश्रा ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये एक बहुत ही गलत काम हुआ यहाँ पे जो हुआ, इसको हत्या के ही ग्रुप में ही आएगा। किसी हाल में कोई एनकाउंटर नहीं था, ये सरासर हत्या है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये जुडिशियल इंक्वायरी में मैटर है। मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही जो कार्यवाही करनी है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस से हटके CID को जाना चाहिए। अब बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां सोनपुर गांव में एक अजीबोगरीब घटना ने सबको हैरान कर दिया। एक बेजुबान पशु के आगे नादी में विस्फोटक रख दिया गया। भैंस जैसे ही चारा खाने के लिए मुंह डालती है, वैसे ही तेज धमाका हो जाता है। जब तक पशुपालक कुछ समझ पाते तब तक भैंस का पूरा मुंह उड़ चुका था। घायल अवस्था को देखकर स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज किया, जिसके बाद सूचना शौराही पुलिस को दी गई है। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घटना को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एक बेजुबान के खिलाफ भी किसने विस्फोटक वाली साजिश रची है। पूरा दे दिलिए उतना ही में इधर आवाज केलके आवाज केलके हम को दिया बता फरका फुट ओइ पर हम ध्यान नहीं दिले देखे जे तो भैंस के मुंह से जैसे कि खून रक्त रेत बहे लगते इतना भय गेले हमारे कोई मतलब दिमागी काम हम भैंसी के लाद घसकाय के भैंसी के दलकै ओमे खाना कलके रहे आ खाना भैंसी मुंह दलकै आ बस मुंह में लेलकै, बस फटाक से ना आवाज भै गेल। बांका से बड़ी खबर मिल रही है। छात्र की मौत के बाद बवाल हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस वाहन समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कटोरिया के राधानगर में जमकर हंगामा हुआ। SP मौके पर पहुंचे, हालात संभालने में जुटी है पुलिस। एक सप्ताह पहले छात्र पर चाकू से हमला हुआ था। भागलपुर में इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया और इसी को लेकर अब ये गुस्सा भड़क उठा है। छात्र की मौत के बाद ये पूरा बवाल, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। पुलिस वाहन समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कटोरिया के राधानगर में जमकर हंगामा, बवाल। SP समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। एक सप्ताह पहले छात्र पर चाकू से हमला हुआ था। इलाज के दौरान उस छात्र ने दम तोड़ा, जिसके बाद गुस्सा भड़क उठा। दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट विमान का टायर फट गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सभी सुरक्षित हैं। पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित वाहन को रोका गया। रनवे संचालक प्रभावित हैं। कई उड़ानें जो वो हैं वो डाइवर्ट कर दी गई हैं।
स्पाइस जेट का ये विमान शाम 6:30 बजे तक एप्रन पर खड़ा था। तकनीकी जांच में जुटी है एयरपोर्ट और एयरलाइंस की टीम। तो बड़ी खबर ये दरभंगा से। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है। लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट विमान का टायर फट गया। और विपिन दास मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन दास, ये जो विमान है इसका टायर अचानक से कैसे फट गया, क्या जानकारी मिल रही है? जी बता दूं कि स्पाइस जेट को लेकर काफी शिकायतें बार बार मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार जो स्पाइस जेट की विमान जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी उसी समय उसका टायर जो है वो फट गया और फटने से पूरा विमान जो है लड़खड़ाते हुए जो है किसी तरह पायलट की सूझबूझ से उसे काबू में करते हुए लैंडिंग कर लिया गया सुरक्षित। वहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो जांच किया जा रहा है कि आखिर किस स्थिति में टायर पहले से या खराब था या किसी तकनीकी कारण से फटा है, लेकिन जो भी हो एक बड़ी घटना जो घटने से जो घट सकती थी उस पर जो है किसी तरह जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तत्काल कई एक दो विमान को भी जो है पटना लैंडिंग कराया गया है। यहाँ नहीं उतार पाए क्योंकि एप्रोन खाली नहीं होने के कारण 6:30 बजे तक पैसेंजर जो है इंतजार में रहे कि विमान फिर वापस जाएगा, लेकिन नहीं जा पाया और यात्री शाम तक जो है इंतजार में जरूर थे। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर जो टायर फटा है ये तकनीकी रूप से अधिकारी ही बता पाएंगे कि आखिर क्या कारण वजह रहा। अब इसकी जांच होगी, फिर आगे जानकारी दी जाएगी। जी विपिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दरभंगा को तीसरे केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिल गई है। मंत्री मदन सहनी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 का भव्य उद्घाटन किया गया। दरभंगा में तीसरे केंद्रीय विद्यालय के खुलने से जिले और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। फिलहाल विद्यालय में बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी, जबकि भविष्य में इसे +2 तक विस्तारित किया जाएगा। मंत्री मदन सैनी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। यहाँ अगर बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद अभिभावकगण को, परिवार के लोगों को बहुत ही तनाव मुक्त हो जाते, क्योंकि नहीं के बराबर यहाँ खर्च होता है और किसी भी स्टैंडर्ड का हमको नहीं लगता है कोई भी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई भी शिक्षण संस्थान इससे अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। यहाँ एक सत्र में एक क्लास में 40 बच्चे का एडमिशन होना है और जिसका एडमिशन प्राइमरी में हुआ वह +2 विद्यालय पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा। दरभंगा और दरभंगा के आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी।